CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विंग की मोनोपोली, तानाशाही रवैये से पब्लिक हेल्थ के सैकड़ों गरीब और मजबूर कर्मचारी बेरोजगार होने के साथ भूखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। इसी के विरोध में UTSS फेडरेशन के अलावा पब्लिक हेल्थ मेंटेनेंस के दर्जनों कर्मचारी धरने पर बैठे और प्रदर्शन किया। इसमें पब्लिक हेल्थ मेंटेनेंस में काम करने वाले मजबूर कर्मचारियों ने प्रदर्शन में शामिल होकर हुंकार भरी। हालांकि चीफ इंजीनियर CB ओझा के हस्तक्षेप के बाद मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के इसी मनमानी को लेकर सुनते हैं UTSS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और चेयरमैन हरबंस सिंह को कि किस प्रकार से सैकड़ों कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा कि ये हर साल का यहाँ का ड्रामेबाजी चल रहा था। ये पिछले साल भी ऐसे ही इनको 2-3 महीने का गैप दे दिया गया। एक सिर्फ चंडीगढ़ में पार्टिकुलर में बताना चाहूँगा सर आपको कि बड़ी हैरान कर देने वाली बात है ये कि चंडीगढ़ शहर एक है, यहाँ रूल एक लगता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ के अंदर ये मेंटेनेंस में काम करते हैं। ये लड़के जो पीछे आपको दिख रहे हैं सर, ये इसमें कारपेंटर हैं, मेसन हैं, हेल्पर हैं, कुछ सुपरवाइज़र हैं। ये वो बंदे हैं जो हम सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं, अगर फ़ोन करते हैं, कंप्लेन जाती है तो वहाँ जाके रिपेयर का काम करते हैं, वहाँ पे उस कमरे को सुधारने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि एक चंडीगढ़ में सिर्फ यही एक ऐसा संस्था, ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे हर साल इन कर्मचारियों को 1-2 महीने का गैप दे दिया जाता है ब्रेक के नाम पे, जबकि ऐसा नहीं है। तमाम और भी चंडीगढ़ में दायरे हैं, चंडीगढ़ में और भी डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट में एक दिन का भी कर्मचारियों को गैप नहीं होता, लेकिन यहाँ हर साल का ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो ये बाबू बैठे हैं, जिनको ये टेंडर करना होता है, टाइमली इनको बिड डालना होता है और टाइमली टेंडर करके इनको दोबारा ड्यूटी पे चढ़ाना होता है, उनकी कुछ नाकामियों की वजह से ये कर्मचारी हर साल 2-2, 3-3 महीने घर बैठकर अपना शोषण का शिकार होते हैं। पहला डिपार्टमेंट ऐसा है कि ठेकेदार PF खा के भाग जाता है, EPF खा के भाग जाता है, इनको 15 छुट्टियां नहीं देता। बड़ी मुश्किल से 1 साल से ये जद्दोजहद करके इनको ड्यूटी पे चढ़ाया गया था, फिर इनका टेंडर ख़त्म हुआ। कुछ कर्मचारी इसमें ऐसे हैं कि जो नवंबर में टेंडर ख़त्म हो गया, 1 महीने से वो कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी पेमेंट नहीं है। अब उनको कल ये बोल दिया गया JEO द्वारा कि आप लोग घर जाओ, आप लोगों की हाजिरी नहीं लगेगी और आप लोग यहाँ काम कर रहे हो, आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। इसीलिए इन कर्मचारियों को बैठाना पड़ा। लेकिन आज टाइम रहते हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब हैं CB ओझा जी, उन्होंने बुलाया फेडरेशन के पदाधिकारियों को और वहाँ बहुत बैठ के बड़े शांतिपूर्वक बात हुई और उन्होंने बहुत अच्छा आउटपुट दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम तक आज टेंडर हो जाएगा इनका, क्योंकि कुछ कर्मचारियों के लापरवाहियों की वजह से टेंडर रुका हुआ था पिछले 1 महीने से, जिसकी वजह से ये कर्मचारी आज बेघर होने पे मजबूर हुए सर। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि ऐसे ऐसे सिस्टम में लोग बैठे हैं कि ये डिपार्टमेंट पे, एक इसी डिपार्टमेंट में क्यों चंडीगढ़ में ऐसा जो हर साल इनको टेंडर ब्रेक के नाम पे इनको कई महीने का ब्रेक दे दिया जाता है और ये बेरोजगार हो जाते हैं। और कुछ तो हमारे सर, एक हमारे बता दूं, एक साहिल शर्मा जी हैं डेपुटेशन पे पंजाब से, उनका तो कार्यशैली ऐसी है कि अपनी ड्यूटी तो ईमानदारी से खुद टाइम से नहीं आते हो, वहाँ मिलने जाओ तो कई दिन नहीं मिलते। साहिल शर्मा कौन है? एक्सियन है पब्लिक हेल्थ के, IT पार्क में कुछ कर्मचारी उसके अंडर में हैं और उनके ही अंडर में कोई ठेकेदार गुरप्रीत नाम का है। उनका इतना भाईचारा घनिष्ठता है कि उस कर्मचारी को एक दिन पैसे ना देने के एवज में, क्योंकि ठेकेदार का भी टेंडर हुआ पिछले महीने, उसने ये बोला कि जो ऑपरेटर हैं वो 2500 और 2000 हेल्पर ये हर महीने देना है। उस कर्मचारी का, संदीप नाम कर्मचारी का, उसका वाइफ उसकी बीमार थी, बेड पे थी, बहुत परेशान था, 10 मिनट लेट हुआ वो, उसको एक बहाना ढूंढ के उसने बोला कि आपको हम पैसे, अभी हम सर आएंगे तो दे देंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। उसका खामियाजा देखो, घनिष्ठता, दोस्ती देखो ठेकेदार से, साहिल शर्मा जी का, कि अपनी ड्यूटी तो ईमानदारी से खुद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो 6 बजे अर्ली मॉर्निंग सर्दी में IT पार्क में विजिट करने, सरप्राइज विजिट करने चले गए। और उसके ऊपर ये भी देखिए सर, सरप्राइज विजिट तो किए, सिर्फ कर्मचारी 15-20 मिनट या शायद आधे घंटा लेट था, जबकि पुराने रात वाले कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे थे।
उसके बाद उसको एक बहाना ढूंढ के कि तू लेट आया था, और उसको ड्यूटी पर निकाल के वहाँ किसी अपने खास बंदे को रख लिया गया। एक वहाँ और कर्मचारी है सर, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो भी कर्मचारी है, और उसको मैं आज समझाना चाहूँगा कि जैसे वो संदीप आज सबके लिए लड़ रहा है, आप लोग जो पैसे इकट्ठा करके अपने गूगल पे उसके हर महीने 2,500 हज़ार रुपये ऑपरेटर और 2,000 हज़ार रुपये हेल्पर अपने अकाउंट में डलवाता है, और वो इकट्ठा करके पैसा उस गुरप्रीत ठेकेदार को डालता है। और गुरप्रीत वो इस बार किसी एरिया से चंडीगढ़ में बहुत ऐसे घूम रहे हैं सर, किसी एरिया से अकाली दल से वो चुनाव लड़ा था पार्षद का, वो कहता है कि मेरी तो बहुत चलते, मैं अकाली दल का नेता हूँ, सारे ऐसे एक्सीएन और एससी और ऐसे चीफ तो मैं जेब में डाल के घूमता हूँ, कर्मचारियों को धमकाता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम लोग चिंता ना करो। अभी कल परसों भी हो गया और कर्मचारियों को देख के आया कि तुम लोग डरना नहीं, उसको तो रखूंगा नहीं, अगर तुम लोग उसके खिलाफ कर्मचारी के संदीप के गवाही नहीं दोगे तो तुम लोगों को भी निकाल दूंगा। ये तो हालात है सर। फैसला क्या हुआ? फैसला सारा कुछ हमने एक एक चीज़ डोर टू डोर हमने समझा दी है चीफ साहब को। चीफ साहब बिल्कुल उसको बड़े संजीदगी से उन्होंने इस चीज़ को लिया है, और सारे एक्सीएन बुला के और एससी मैडम को भी बुलाया, उन्होंने सभी एक्सीएन को बुला के सारा हिदायत कर दिया, इनका ठेका हो जाएगा सर। और एक सतीश जो जेई हैं, जिन्होंने एक कर्मचारी झील से निकाला हुआ है, उसको 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा, उसको भी रखने का आश्वासन दिया है, और इस संदीप को भी जल्दी ही ज्वाइन करा लेंगे सर, तो ठीक है। अन्यथा साहिल शर्मा के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और भी मुझे कुछ पता लगा है वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, वो मैं RTI डाल के सारा डिटेल ले रहा हूँ। इनको पंजाब अगर वो नहीं हमारे कर्मचारी को न्याय मिला तो ये ठेकेदार की और साहिल शर्मा की ये बिल्कुल अत्याचार और गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको पंजाब भगाने का काम करेंगे, जैसे डेपुटेशन पे आए हैं वैसे ही उनको वापस भेजने का काम करेंगे। यूनियन ही चला ले इंजीनियरिंग विंग को? बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, ये मैं भी बहुत सोच का विषय है। आपके माध्यम से बता दूं कि ये मैं एक ही डिपार्टमेंट में नहीं, अदर में भी मैं देख रहा हूं कि ऊपर के इंस्ट्रक्शन भी, एडवाइज़र साहब के इंस्ट्रक्शन और गवर्नर साहब के इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं किए जाते। ऊपर जो हायर अथॉरिटी, अगर कोई, अभी आपने देखा होगा, आज न्यूज़ पे आपने देखा होगा सर कि करीब 10 दिन पहले से ट्रांसफ़र हुआ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, आज तक क्लर्क रिलीव नहीं हुए, जबकि और कोई कर्मचारी होता तो सेम डे कर देते। तो ये हर डिपार्टमेंट में ऐसा है, और हमें इनके PF के लिए भी लड़ना पड़ता है, इनको सैलरी दिलाने के लिए भी लड़ना पड़ता है। अभी हमने इन्हीं कर्मचारियों का 15 लाख रुपए किसी ठेकेदार से 2020 का PF दिलवाया। अब इनके अकाउंट में भी कुछ कर्मचारी रह गए, उनके भी आ रहे हैं। तो ये हालात है सर, हमें बड़ी हैरानी की बात है कि अगर हम ही सब जिम्मेदारियां निभाएंगे तो ये अधिकारी जो ऊपर से नीचे तक बैठे काम कर रहे हैं, इनका काम क्या है? इतनी मोटी जो पेमेंट ले रहे हैं हर महीने, ये किस काम की पेमेंट ले रहे हैं? हैरानी की बात यह है कि सारा काम तो हमें करना पड़ता है, इनको हर एक एक चीज़ बताना पड़ता है कि कर्मचारियों के ये बेनिफिट है, ये इनको दिया जाए। तो ये बड़ा सोच का विषय है सर कि ये कब सुधरेगा सिस्टम। और ओझा साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि टेंडर में इनके ब्रेक ना डले और कंटिन्यू इनका टेंडर चले। और इन्होंने बोला कि इन कर्मचारियों को भेजो और इनको ड्यूटी पर भेजा जाए, और ये कंटिन्यू काम करें, इनको सैलरी भी मिलेगा, इनका सारा बेनिफिट भी मिलेगा। चेयरमैन हरबंस जी, ये आखिरकार मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप? मांग तो देखो, हम मिले जो ऊपर अधिकारी जो HNSC बैठे चीफ, उन्होंने शासन दिया भी हम इनको जो ठेकेदारी का जो टेंडर है वो हमने अलाउ कर दिया, और सारे SC चीफ बुला के उनको भी बोला है भी आज इसको कंटिन्यू करके, और वर्कर जो बैठे हैं हड़ताल पे भी इनको काम पे भेजा जाए, कोई इनकी सैलरी रुकेगी और कंटिन्यू। अगर सुनवाई नहीं होती है तो? सुनवाई नहीं होती तो फिर ये तो 20-50-100 लोग हैं, फिर सारा चंडीगढ़ का जो 20,000 लोग हैं हम इधर उतार के इनका गिरफ्तार करके इनका नारेबाजी करेंगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।